नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, सिंघू सीमा पर जमे किसानों ने कहा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश भर में कांग्रेस की किसान विजय रैली, आज कैंडल मार्च का भी आयोजन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 7 साल में 2 बार बैकफुट पर आए मोदी सरकार, कृषि कानूनों से पहले इस अध्यादेश को भी लेना पड़ा था वापस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, सिंघू सीमा पर जमे किसानों ने कहा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के तुरंत बाद सिंघू बॉर्डर स्थित किसानों के प्रदर्शन स्थल पर जश्न शुरू हो गया। हालांकि कुछ किसानों ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद में इन कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता तथा उनकी अन्य मांगे नहीं मान ली जाती। ट्रैक्टरों पर लगे म्यूजिक सिस्टम से निकलती धुनों पर थिरकते और मिठाइयां बांटते किसान शुक्रवार को बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। ये किसान कृषि कानूनों के विरोध में बीते करीब 1 वर्ष से सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हैं। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और बीते 1 वर्ष से उनका घर बन चुके प्रदर्शन स्थलों को खाली नहीं किया जाएगा। एक प्रदर्शनकारी हरदीप सिंह ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। हमें पता था कि कानूनों को रद्द करने का फैसला बाबा जी के आशीर्वाद से आएगा और यह गुरु पर्व के दिन आया। हम पर गुरु नानक देव जी का हाथ है। उन्होंने कहा, हालांकि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानूनों को निरस्त करने का फैसला अमल में नहीं लाया जाता। एक अन्य प्रदर्शनकारी होशियारपुर के दलेर सिंह ने कहा, कानूनों को निरस्त करने के बारे में खबर संतोषजनक है। हालांकि सरकार को उन 750 किसानों के परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनकी प्रदर्शनों के दौरान जान चली गई। सरकार को उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी और परिवार को मुआवजा देना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में कांग्रेस की किसान विजय रैली, आज कैंडल मार्च का भी आयोजन। जी हाँ दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर दी है। विपक्ष ने इसे अपनी जीत करार दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसान विजय रैली निकालने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने आज किसान विजय रैली निकालने और किसान विजय मनाने का फैसला किया है। इसके तहत देश भर में रैलियों और सभाओं का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि देश की जनता को समझ में आ गया है कि बीजेपी की हार के आगे ही देश की जीत है और अब 700 कृषकों की मौत एवं किसानों के दमन के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। खबर के मुताबिक कांग्रेस ने अपने कैडर से राज्य और जिला मुख्यालयों पर किसानों की ओर से किसान विजय रैलियों, किसान विजय सभाओं का आयोजन करने को कहा है और शनिवार का दिन किसान विजय दिवस के रूप में मनाने को कहा है। किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले करीब 700 से अधिक किसानों की दिवंगत आत्मा के लिए कांग्रेस की ओर से प्रार्थना करने के लिए कैंडल मार्च का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में शहीद किसानों के परिवारों से मिलने जाएंगे। वहीं इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के केंद्र के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आज मोदी जी और उनकी सरकार के अहंकार की हार का दिन है। आज किसान विरोधी भाजपा और उनके पूंजीपति मित्रों की हार का दिन है। खेती को बेचने के षड्यंत्र की हार का दिन है। आज किसान, मंडी, मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है। आज 700 किसानों की शहादत की जीत का दिन है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 7 साल में 2 बार बैकफुट पर आए मोदी सरकार, कृषि कानूनों से पहले इस अध्यादेश को भी लेना पड़ा था वापस। जी हाँ दोस्तों, 7 साल की मोदी सरकार और इन 7 सालों में यह सरकार दूसरी बार बैकफुट पर। इस बार नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों पर किसानों का आंदोलन भारी पड़ा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना ही पड़ा है। सरकार ने काफी कोशिशें की थी कि किसानों को इस मुद्दे पर किसी भी तरह मनाया जाए, लेकिन किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर राजी नहीं थे, जिसके बाद अब धरने पर बैठे किसानों से धरना खत्म करने की बात कहने के लिए खुद पीएम मोदी सामने आए। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। उन्होंने कहा, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
पीएम के इस ऐलान के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब 7 साल की नरेंद्र मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। इससे पहले भी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर अपने पैर पीछे खींच चुकी है। क्या था वो अध्यादेश और क्यों मोदी सरकार को अपने ही उस फैसले से पीछे हटना पड़ा था, यह जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर सोनिया का पीएम मोदी पर हमला, कहा तानाशाह शासकों का अहंकार हारा। जी हाँ दोस्तों, करीब 1 साल से केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की मेहनत रंग लाई और आज मोदी सरकार ने इन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोनिया गांधी ने इसे अन्नदाताओं की जीत और सरकार के अहंकार की हार करार दिया है। सोनिया गांधी ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, लगभग 12 महीने के गांधीवादी आंदोलन के बाद आज देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं, किसानों, खेतिहर मजदूरों के संघर्ष और इच्छाशक्ति की जीत हुई। उन्होंने कहा, आज उन 700 से अधिक किसान परिवारों की कुर्बानी रंग लाई, जिनके परिवारजनों ने न्याय के इस संघर्ष में अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आज सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किसानों के खिलाफ बुना गया षड्यंत्र भी हारा और तानाशाह शासकों का अहंकार भी। आज रोजी रोटी और किसानी पर हमला करने की साजिश भी हारी। आज खेती विरोधी तीनों काले कानून हारे और अन्नदाता की जीत हुई। सोनिया गांधी ने एनडीए सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा, पिछले 7 सालों से बीजेपी सरकार ने लगातार खेती पर अलग अलग तरीके से हमला बोला है। चाहे बीजेपी सरकार बनते ही किसान को दिए जाने वाले बोनस को बंद करने की बात हो या फिर किसान की जमीन के उचित मुआवजा कानून को अध्यादेश लाकर समाप्त करने का षड्यंत्र हो। सोनिया गांधी ने कहा, इस सरकार ने किसानों के खिलाफ काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक किसान को लागत 50% मुनाफा देने से इनकार कर देना हो या फिर डीजल और कृषि उत्पाद की लागतों में भारी भरकम वृद्धि हो या फिर तीनों खेती विरोधी काले कानूनों के जरिए किसानों पर हमला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून वापस लेने के पीएम के ऐलान के बाद बोले राकेश टिकैत, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने अपने संबोधन में आंदोलन खत्म कर किसानों को घर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता टिकैत ने कू पर यह बात कही। उन्होंने कू पर लिखा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान पिछले 1 साल से अधिक समय से आंदोलनरत थे। उनका कहना था कि इनके कारण कृषि के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का दखल बढ़ेगा। पीएम ने देश के नाम अपने संबोधन में आज कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव प्रयास कर रही है। उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि कानून छोटे किसानों की मदद के लिए लाए गए थे। उन्होंने हमारी सरकार किसानों के हित के लिए संकल्पित है, खास तौर पर छोटे किसान। हम उनके हित में पूरी तरह काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने के पीछे की वजह पर प्रकाश डालते हुए पीएम ने कहा कि हम किसानों को आश्वस्त करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। किसानों का एक वर्ग ही कानूनों का विरोध कर रहा, लेकिन हम उन्हें शिक्षित करने और जानकारी देने का प्रयास करते रहे। हम किसानों को समझा नहीं सके। ये किसी पर आरोप लगाने का समय नहीं है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमने कृषि कानूनों को वापस ले लिए। हम कृषि कानूनों को रद्द कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, कृषि कानूनों की वापसी पर प्रियंका ने मोदी पर साधा निशाना। हार देखकर कानून वापस लेने का ऐलान, अध्यादेश लाकर खत्म करें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने 3 कृषि कानूनों की वापसी को किसानों के संघर्ष की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनावों में हार को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस कानून को वापस लिया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाकर कानून वापसी की कार्यवाही करनी चाहिए। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद यहां कॉल हाउस पर पत्रकारों से मुखातिब प्रियंका ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 600 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। 350 से अधिक दिन तक किसानों ने संघर्ष किया। केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार डाला। पीएम लखनऊ आए लेकिन पीड़ित किसानों का हाल लेने तक नहीं गए। यही नहीं, किसानों को पीएम की पार्टी के नेताओं ने आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे व उपद्रवी कहा। पीएम ने खुद आंदोलनजीवी बोला। ऐसे में इस घोषणा पर कैसे भरोसा करें। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी मुद्दों पर अध्यादेश लाया जाता है। इस कानून को खत्म करने के लिए सरकार तत्काल अध्यादेश लाए। प्रियंका ने कहा कि अब चुनावों में हार दिखने लगी तो इस देश की वास्तविकता का एहसास होने लगा है। उन्होंने कहा कि यह देश किसानों द्वारा बनाया गया है। यह किसानों का देश है।
वे ही देश के असली रक्षक हैं और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती है। प्रियंका ने राहुल का उल्लेख करते हुए कहा कि एक दिन सरकार को किसानों को आगे झुकना पड़ेगा। आज सरकार को झुकना पड़ा, वो बात सच साबित हुई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को कानून वापसी का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसका पूरा श्रेय किसानों को जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून वापसी पर अखिलेश यादव बोले, यह अहंकार की हार और किसानों की जीत। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह अहंकार की हार और लोकतंत्र की जीत है। जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी बल्कि इन्हें साफ कर देगी। भाजपा को किसानों की नहीं, वोटों की फिक्र है और यह निर्णय भी चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। अखिलेश सपा के प्रदेश कार्यालय पर शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि इन काले कानूनों को इसलिए वापस करना पड़ा क्योंकि सरकार डर गई है। जिस तरह से किसानों ने विरोध किया और समाजवादी पार्टी के साथ नौजवान, किसान, हर वर्ग खड़ा हुआ, उसकी गूंज दिल्ली तक गई। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसके लिए भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि सरकार को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लखीमपुर में किसानों को कुचला गया और आरोपी अभी तक मंत्रिमंडल में है। इसकी जिम्मेदारी से सरकार कैसे बच सकती है? उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले नोटबंदी भी एक ऐसा ही फैसला था। सभी को पता है कि क्या उससे कोई अर्थव्यवस्था सुधरी? वो भी गलत था। उन्होंने किसानों को कानून वापसी की घोषणा पर बधाई दी, पर कहा कि हो सकता है कि चुनाव बाद फिर से इन कानूनों को वापस ले आएं। इसका भरोसा कौन देगा? उन्होंने कहा कि आज किसान त्रस्त है, किसानों को न खाद मिल रहा है, न ही धान का उचित दाम। ऐसे में सरकार को एमएसपी कानून लागू करना चाहिए। बुंदेलखंड में धान की कोई खरीद नहीं हुई है, किसान परेशान है। सरकार ने मंडियों को बजट तक जारी नहीं किया, अब माफी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जन समर्थन खड़ा हुआ है उसके कारण ही यह कानून वापस हुए हैं। आंदोलन खत्म करने के सवाल पर कहा कि यह निर्णय किसान ले कि उन्हें आगे क्या करना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव देखकर मजबूर हुई सरकार, कृषि कानून की वापसी के बाद सीएए पर ये बोले ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग पीएम मोदी के फैसले को ऐतिहासिक बताने में जुट गए, वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने फार्म लॉज हैशटैग के साथ शायरी ट्वीट की। ओवैसी ने इसके बाद एक ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून शुरू से ही असंवैधानिक थे। सरकार के ईगो ने किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार की बचकानी जिद के कारण 700 से अधिक किसानों ने जान गंवा दी। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को बधाई दी और कहा कि नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब में दीवार पर लिखा देखा था, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि आगामी चुनाव और आंदोलनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने एंटी-सीएए आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि इसके खिलाफ हुए आंदोलन से ये सुनिश्चित हुआ कि एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ठंडे बस्ते में चला गया। उन्होंने किसान आंदोलन की सफलता के लिए दृढ़ निश्चय को श्रेय दिया और कहा कि इस बात का भी अच्छा उदाहरण है कि वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में सत्ताधारी दल को लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और राज्यों के विधानसभा चुनाव इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, पीएम मोदी के ऐलान के बाद आए राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, रखी शर्त। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में बीते 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों की मेहनत सफल होती नजर आ रही है। दरअसल मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने किसानों से क्षमा मांगते हुए इस बात का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो शायद किसानों को समझा नहीं पाए। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत में शुरू हो रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पीएम मोदी के इस फैसले पर अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भी बयान आया है। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। किसान नेता राकेश टिकैत के इस ट्वीट पर अब लोग भी खूब कमेंट कर रहे हैं, साथ ही किसानों को जमकर बधाइयां भी दे रहे हैं। विजय राज शर्मा ने किसान नेता राकेश टिकैत के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, जय किसान। जो किसानों को आतंकवादी कहा जाता था, आज चुनाव में हार के डर से उसी किसान के आगे झुकी मोदी सरकार। किसान आतंकवादी नहीं है, किसान अन्नदाता है। जय नाम के यूजर ने लिखा, टूट गया अभियान, जीत गया मेरे देश का किसान। किसानों को आतंकवादी कहने वालों के मुंह पर कालिक पुत गई।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून वापस लिए जाने पर राहुल गांधी बोले, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे किसानों की जीत करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। राहुल गांधी ने किसानों को जीत की मुबारक भी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन कई नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल पेश किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के कुछ मिनट बाद ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा पर पीएम मोदी पर कटाक्ष करने में कोई समय नहीं गंवाया। तीनों कृषि कानून वापस किए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस साल जनवरी के एक पुराने ट्वीट के साथ ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को चिन्हित करें, सरकार को विरोधी कृषि कानून वापस लेना होगा। बता दें कि कांग्रेस लगातार इन कृषि कानूनों का विरोध करती आ रही है। गुरु नानक जयंती पर हुई घोषणा से पंजाब और हरियाणा में बहुत प्रशंसा के साथ स्वागत किया गया है। बता दें कि किसान कोविड-19 महामारी के बीच पेश किए गए 3 कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे और हर हाल में कृषि कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए क्या थे वे 3 नए कृषि कानून जिनके खिलाफ 1 साल से किसान कर रहे थे आंदोलन। आज पीएम मोदी ने लिए वापस। जी हाँ दोस्तों, गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। बता दें कि पिछले 1 साल से किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। चलिए जानते हैं क्या थे वे 3 कृषि कानून। पहला कृषि कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसके अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। इतना ही नहीं, बिना किसी अवरोध के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते थे। कोई भी लाइसेंस धारक व्यापारी किसानों से परस्पर सहमत कीमतों पर उपज खरीद सकता था। कृषि उत्पादों का यह व्यापार राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मंडी कर से मुक्त किया गया था। दूसरा कृषि कानून किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 था। यह कानून किसानों को अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देने के लिए था। इसके तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों द्वारा की जाती। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम। इस कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। गौरतलब है कि इन्हीं तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराया गया था। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसान संगठनों का तर्क था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमो करम पर छोड़ देगी। जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश का अवसर पैदा होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन पाए। किसान दिल्ली की सीमाओं के आसपास आंदोलन पर बैठकर इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा, टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। इन कानूनों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलनरत थे। इस पर कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष, किसान नेताओं, अन्य जानकारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार MSP के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह उन किसानों की जीत है जो पिछले लंबे समय से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। 700 किसानों की मौत हुई। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस सब के लिए दोषी है। किसानों को जो इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले को किसानों की जीत करार दिया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए चेकिंग शुरू, बॉर्डर पार लग रहा जाम। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और उससे सटे NCR के इलाकों में कई सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। उसी के तहत बाहर से आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य चीजें ला रहे ट्रकों की दिल्ली में एंट्री को भी 21 तारीख तक बंद करने का निर्देश मिला है।
इस पर अमल करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की सभी प्रमुख सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर दी है और ट्रांसपोर्ट विभाग और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के सहयोग से ट्रकों की चेकिंग करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं ला रहे ट्रक ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएं। कई ट्रक बॉर्डर से लौटाए जा रहे हैं। इस चेकिंग के चलते बॉर्डर के दूसरी तरफ ट्रकों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। इसका असर ट्रैफिक पर भी दिखने लगा है। एनसीआर के इलाकों में बॉर्डर के आसपास भारी जाम लग रहा है।